दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हम ही रखे हैं। अरे बाबू, ये एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है जो आप लोग को बोल देते हैं। अभी एक बच्चा ऑफिसर बना, हमसे जब मिलने आया तो कहा कि जानते हैं सर, आप हमको क्रोकोडाइल बोलते थे। ये सब चीजें याद रहती है। जब आप, पता है, अभी आप अपने आप को बड़ा मजबूर समझते होंगे, लेकिन जिस दिन ऑफिसर बनिएगा ना, जब अपने ऑफिस में रहिएगा तो बड़ा अकेलापन फील कीजिएगा कि संघर्ष में हम सब साथ थे। और आप याद रखिएगा, जब आपका रिजल्ट होगा, आप कामयाब होके जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों सहेलियों के बीच में ये वादा करके जरूर जाएंगे कि भाई बहन दोस्त सहेली सब मिलते रहेंगे, लेकिन वो वक्त कभी आएगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज में आप लग जाएंगे। हम लोग भी कभी सोचे थे कि कभी फुर्सत मिलेगा तो सुकून से बैठ के बातें करेंगे यहाँ पे, लेकिन समाज की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया इंसान को। लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य से ज्यादा बड़ा होता है जब सामूहिक किया जाता है। आज अभी देखिए, इतने ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में हो गए हैं कि हमने खुद से प्रण लिया था कि बिहार का एक जिला है शेखपुरा जिला, जहां सबसे कम जंगल यानी फॉरेस्टेशन है। हम खुद से लिए, बात किए, तो कहा लोगों की सब 10 लाख अगर हम पेड़ लगा देते हैं ना, 10 लाख, तो शायद हम इसे यहाँ से जो सबसे पिछड़ा फॉरेस्टेशन का टैग लगा है पिछले 15-20 सालों से, वो हट सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे। आपको लगता है अकेले बस का है 10 लाख? किसके बदौलत? आप सबके बदौलत। तो हमारी ताकत आप सब है वहां पर, और उसको हम लोग रगा के दिखाएंगे लोग। और जब हम लोगों को लोग कहेंगे ना कि बिहारी गरीब होता है, बिहारी मजदूर होता है, तो अमीरों से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पैसे पर उतराते हैं, जिस रुपया पे उतराते हैं, वो रुपया भी एक बिहारी शेरशाह सूरी ने ही चालू किया था। यार हमको कम से कम बकस दो इस मामले में। हम पिछड़ गए हैं, गरीबी का थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट इतना भी हम लोग नहीं है कि हर बात पे बोल देते हैं लोग। यहाँ पे जिस अखंड भारत की लोग कल्पना करते हैं कि हमारा अखंड भारत ऐसा होता, उस अखंड भारत के निर्माता हम मगध वाले पाटलिपुत्रा राजधानी हुआ करती थी। उस अखंड भारत लोग हमारे उसी किए काम को आज सपना कह के देखते हैं कि हमारा ये सपना था। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी तो बाबर तो ये वो, उसका अंत करने वाला शेरशाह सूरी यहीं पे था। भागा था तो वो लौट के कभी आया नहीं था। याद रखिएगा, ये हमारी ताकत थी। याद है कि नहीं है? हुमायूं को डुबा के मारने वाला शेरशाह सूरी, उसको कानपुर कन्नौज तक दौड़ा के मारने वाला शेरशाह सूरी। लोग कहते हैं, अपने बिहार में बड़ा फेमस है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। तो किसी ने शेरशाह सूरी को कह दिया कि आप तो अपने एरिया में न मारे हैं, चुनार के क्षेत्र में मारे, तो आपका एरिया है। शेरशाह सूरी ईगो पे ले लिया, कहा कि हुमायूं को दिल्ली ले दौड़ा के मारेंगे। मारा उसको दिल्ली तक दौड़ा के। उनको हालत ये हो गई थी कि भागते भागते जब देखा कि नहीं भाग पाएंगे, देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो भी इसने अपनी गर्भवती पत्नी को राजा वीर साल के दरबार में छोड़ के गया था। तो हमें ये बताते हैं लोग कि हमारे यहाँ वीर बहादुर थे या नहीं थे लोग। यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहादुरों की कोई कमी नहीं रही है। दुनिया में लोगों का दिल टूटता है तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ तोड़ देता है। किसी ने सोचा था, मांझी ने थोड़ी सोचा होगा कि उस पर फिल्म बनेगा। एक से एक अपने यहाँ धुरंधर और बहादुर है। तो आप सब लोग से कहते हैं कि अपने अंदर वो पहचानिए। जिस दशरथ मांझी की कहानियां आप पढ़े हैं, उसके पास खाने को नहीं था बाबू, खाने को नहीं था। वो छीनी हथौड़ी खरीद के लाया था सामान बेच के, घर का सामान बेच के भी। छीनी हथौड़ी भी खरीदा गया था तो क्या बेच के? सामान बेच के। तो आपके पास तो बहुत कुछ है बाबू। तो बस जरूरत है किस चीज की? एक सच्चे और ईमानदारी से मेहनत करने की। और कोई डिफरेंसेज नहीं है बाबू, लड़का लड़की में कोई आज के टाइम पे डिफरेंसेज नहीं है। दोनों के जीवन में संघर्ष है। हम जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। लड़कों को समाज ने इतना निचोड़ दिया ना कि वो रोने जाते हैं तो लोग कहते हैं लोग कि लड़की जैसा रो रहा है। लड़की लोग कभी इस बात पे आवाज उठाई कि हम रोने के लिए बैठे हैं? आप रोने के लिए बैठी हैं। और आप लोग तो कभी उठाए ही नहीं अपने लिए मेन मुद्दे। जब कोई लड़ाई नहीं लड़ पाता है तो लोग बोलते हैं, आज भी बोलचाल के भाषा में, चूड़िया पहन लो। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को भूल गए,
हम अपनी परंपराओं को भूल गए। हमारे यहाँ झांसी की रानी को जब श्रृंगार सिखाया जाता था, 16 श्रृंगार, तो 17वां श्रृंगार भी उन्हें सिखाया गया था कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता था। वो चूड़ियां भी जानती थी पहनना, वो तलवार भी चलाना जानती थी। लेकिन ये सांसारिक दुनिया में हमारी संस्कृति को भुला के महिलाएं आपको एक ट्रैप में फंसा दिया है। आप कहिएगा कि जिन हाथों में हम चूड़ियां पहने उसे तलवार भी अच्छा चला लेते हैं। तो सोचिए, पुरुषों को इतना निचोड़ दिया गया ना, इतना बेचारों को बचपन से ही कब कमाएगा, घर द्वार सही होगा, बाप का कर्जा भरना है, दीदी का शादी करना है, खेत बेच के अगर शादी हुआ है तो कर्जा भरना है। इतना निचोड़ा गया कि पुरुषों को जब नौकरी में 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है ना, तो सुकून से कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, आज बड़ी सुकून मिला है। और लड़का लोग, जरा सोचो लड़कियों की जिंदगी कैसी होती है। उन्हें इतना बंदिशों में बांधा गया है, इतनी बेड़ियों में जकड़ा गया है कि जब उनकी नौकरी लगती है तो कहती है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई। नौकरी कैया से इंडिपेंडेंटी की पहचान हो गई। नौकरी तो तुम्हारे जीवन से समय ले लेता, 8 घंटा 10 घंटा बाउंड कर देता, ये काम करना है। लेकिन इतना निचोड़ा गया, इतनी बेड़ियों में बांध दिया गया कि उसे लगता है कि अब हम थोड़ी सी आजाद हैं। याद रखिएगा, बेड़ियों में मत बंधिएगा, विचारधारा से आजाद रहिएगा। अगर कोई बेड़ियां लगाता है पैरों पे तो काट डालिए उन बेड़ियों को। नहीं काट पाते हैं तो पैरों को काट दीजिए, लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, चाहे लड़का हो या लड़की। कोई आपको ना रोके यहां पर। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी अपने भारत की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जब हम आपको आर्टिकल 51 का क पढ़ाते हैं, भाग 4 का क, तो उसमें हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर को बचा के रखें। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीत के चक्कर में हम भारत को हरा बैठे। ये नहीं होना चाहिए। जीत हमेशा